पेपे काइन को अभी हम डिटेल में देखते हैं कि पेपे काइन का नेक्स्ट मूव क्या है, पेपे काइन का फ्यूचर क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। पेपे काइन की डिटेल में जाने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। पेपे काइन की मॉर्निंग को भी वीडियो बनाई थी, तो अभी पेपे काइन को डिटेल में देखते हैं। पेपे काइन की इस टाइम मार्केट में प्राइस चली है 0.5057 के लगभग -1.90% जो है कहीं ना कहीं हमें पेपे काइन में डिक्रीज मूवमेंट देखने को मिला है। 1 डे के टाइम फ्रेम में हम पेपे काइन को यहाँ से देखने और समझने की ट्राई करते हैं। रिसेंटली हमारे पास पेपे काइन ने हमारे पास हाई जो है 0.5069 के लगभग दिया, कब हमारे पास 14 तारीख को, और फिर हमें क्रैश भी देखने को मिला। उससे पहले 6 तारीख को जो है 4 तारीख को एक हाई जो है 7200 के लगभग देखने को मिला था, और 5 से लेके 12 तक डिक्रीज मूवमेंट देखने को मिला था। 13-14 जो है हमारे पास पेपे में पम्प अप हुआ था, और 14 की शाम जो है पेपे में हमें अगेन जो है डिक्रीज मूवमेंट देखने को मिला था। आज है 16 जनवरी और पेपे काइन अभी भी हमारे पास कहीं ना कहीं जो है मुसलसल जो है डिक्रीज से डिक्रीज जा रहा है, डाउनवर्ड से डाउनवर्ड जा रहा है। तो पेपे काइन के चार्ट को हम यहाँ से 1 वीक के टाइम फ्रेम में ओपन करने की ट्राई करते हैं और इसको समझने की ट्राई करते हैं। पेपे काइन बेसिकली इथेरियम की ब्लॉकचेन का एक स्ट्रॉन्ग मीम काइन है, और आप इसको एक स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग काइन भी बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ से पेपे काइन की डिटेल में चले जाएं तो पेपे काइन हमारे पास ये रैंकिंग में 37 नंबर पे है। मार्केट कैप जो है 2.4 बिलियन है। ऑल टाइम हाई दिसंबर 2024 में लगाया है, ऑल टाइम लो 2023 में लगाया। इथेरियम की ब्लॉकचेन का काइन है। सर्कुलेशन सप्लाई जो है ट्रिलियन में मौजूद है। सर्कुलेशन रेट जो है पेपे काइन में 100% है। पेपे काइन को लेके जो है वो डिफरेंट एक्सपर्ट्स की शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए, लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए क्या ओपिनियन है वो भी देख लेने। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखें तो पेपे काइन में हैवी अमाउंट में जो है सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं आया हुआ है। 1 डे के टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत जो है ओवरऑल बाइंग प्रेशर आया हुआ है। 1 डे के टाइम फ्रेम में हम पेपे काइन को जानने और समझने की ट्राई करते हैं। तो 1 डे के टाइम फ्रेम में हमारे पास कहीं ना कहीं मुसलसल जो है डिक्रीज मूवमेंट है। 1 वीक के टाइम फ्रेम में देखें तो फिर भी हमारे पास कहीं ना कहीं जो है डिक्रीज से डिक्रीज फेज जा रहा है। 1 मंथ के टाइम फ्रेम में देखें तो पेपे काइन में हमारे पास 1 मंथ के टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं जो है वो अपवर्ड फ्रेस जो है वो आया हुआ है पेपे काइन में कहीं ना कहीं, जिसमें पेपे काइन में हमें जो है वो एक अच्छा खासा जो है बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिला है। पेपे काइन हमारे पास बेसिकली यहाँ पे दिसंबर 2024 में रिजेक्ट हुआ था, और मार्च में डिप दी, मार्च से मई तक मूव ऑन किया, और जून में डिप दी, और फिर हमारे पास जो है वो जुलाई में जो है वो एक बूस्टअप देखने को मिला। और उसके बाद जो है मई के बाद जो है पेपे काइन में हमारे पास स्लोली स्लोली जो है वो डिक्रीज से डिक्रीज फेज देखने को मिला, और अभी जनवरी में पेपे काइन जो है वो पंप अप करने की ट्राई कर रहा है कहीं ना कहीं। और फेब और मार्च भी जो है हमारे पास पेपे काइन में जो है वो एक अच्छा खासा जो है बूस्टअप आने के चांसेस हैं, जिसमें पेपे काइन जो है अगेन जो है वो हमें उसमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अभी हम यहाँ से बाइनेंस में भी आ जाएंगे, और बाइनेंस की सर्च बार में आने के बाद बाइनेंस में जो है वो पेपे काइन को सर्च करने की ट्राई करते हैं। अभी हम यहाँ से बाइनेंस में आ जाते हैं, और बाइनेंस की यहाँ से सर्च बार में आ जाते हैं। बाइनेंस की सर्च बार में आने के बाद बाइनेंस पेपे को बाइनेंस में जो है वो सर्च कर लेते हैं, और पेपे को बाइनेंस में सर्च करने के बाद 1 मंथ के टाइम फ्रेम के बजाय 1 डे के टाइम फ्रेम में पेपे काइन को यहाँ से ओपन करने की ट्राई करेंगे। 1 डे के टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो रहा है। 1 मंथ के टाइम फ्रेम में पेपे काइन जो है हमें उसमें कहीं ना कहीं जो है वो डिक्रीज से डिक्रीज फेज नज़र आ रहा है। और 1 वीक के टाइम फ्रेम में भी डिक्रीज से डिक्रीज फेज जा रहा है, लेकिन पॉसिबल चांसेस ये हैं कि पेपे काइन अगर अगेन हमें ये 4200 की रेंज में मिल जाता है तो हमारे पास जो है वो अगेन बेस्ट एंट्री पॉइंट किसी न किसी हद तक जो है वो हो सकता है। तो पेपे काइन को अगर हम यहाँ से बाइनेंस में ही समझने की ट्राई करें तो पेपे काइन जो है वो फ्यूचर में हमें जो है किस हद तक जो है वो बूस्टअप दे सकता है। देखें पेपे काइन ज़्यादा हमें फ्यूचर में 5 to 7 एक्सपोर्ट में देने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है माइंड में लाजमी रखनी है जब भी पेपे काइन में एंट्री बनानी है। बाकी क्या रोल काइन जो है बाइनेंस पे अभी लिस्ट हुआ है, रोल काइन को सर्च कर लेते हैं। तो रोल काइन जो है वो बाइनेंस पे अभी लिस्ट नहीं हुआ, बिटगेट पे लिस्ट हुआ। तो पेपे काइन के हवाले से जो है डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है। तो पेपे काइन को लेके जो है वो आपकी अपनी क्या राय है कि पेपे काइन का फ्यूचर क्या है, और आने वाले टाइम में पेपे काइन हमारे पास कम से कम 0.4014 से 15,000 ज़्यादा जो है 45,000 तक जाने की कैपेसिटी अपने अंदर रखते हैं। बाकी पेपे काइन को लेके आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट में लाजिम बताना है।